नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है सीआरपीएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में निकाली जा रही है इस साल 2026 की नई और सबसे बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 का नोटिफिकेशन जो है फाइनली जारी किया जा रहा है सीआरपीएफ की तरफ से, जो कि सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप भी सीआरपीएफ की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इस भर्ती के लिए जो सबसे पहले आपकी दौड़ होने वाली है वो दौड़ किस प्रकार होगी, कितने किलोमीटर की दौड़ होगी, कितने समय में आपको पूरी करनी है। और इस भर्ती के लिए दौड़ के साथ साथ आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जी हां दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, वो सारी जानकारी आपको देंगे। यानी कि इस भर्ती की तैयारी कैसे करनी है आपको, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, जो भर्ती निकाली जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से, ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं लड़कों के साथ साथ सीआरपीएफ की इस नई भर्ती के लिए। वहीं यहां पर कम से कम 10वीं पास की योग्यता रखी गई है। अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, ठीक है। और अलग अलग पद यहां पर हैं, जैसा कि कांस्टेबल के पद हैं, हेड कांस्टेबल के पद हैं, ड्राइवर के हैं, अलग अलग पद हैं। तो 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट सभी के लिए भर्तियां होने वाली है। लेकिन अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं कक्षा ही पास हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो भर्ती निकाली गई है, बंपर भर्ती निकाली जा रही है। 12,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती देखने को मिल रही है, जो कि इस साल 2026 की सबसे बड़ी शानदार भर्ती है। तो शानदार सुनहरा अवसर आप सभी के सामने है। बार बार आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी दौड़ भी होने वाली है, साथ ही साथ आपका एग्जाम भी होने वाला है। और इन सभी की तैयारी से पहले आपको एक जरूरी काम करना है। काम यह करना है कि अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप दौड़ की मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, ना ही एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट जो हैं यही गलती करते हैं, फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद में भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर फॉर्म कैसे भरना होगा, कब से कब तक आवेदन करने हैं, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। जी हां दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 by 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ आपको यह भी बताया जाता है कि आपको आवेदन कैसे करना होगा इन भर्तियों के लिए, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। तो भर्तियां आ चुकी है इस साल 2026 में, भर भर के अलग अलग डिपार्टमेंट से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो भर्ती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से निकाली जा रही है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि अलग अलग पदों पर ही भर्ती देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि सीआरपीएफ में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। तो कांस्टेबल के पद हैं सबसे पहले, कांस्टेबल में हेड कांस्टेबल के पद भी हैं और ट्रेड्समैन के पद हैं और ड्राइवर के पद हैं। और भी अलग अलग पद आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि धोबी के पद मिल जाएंगे, वॉशरमैन के, कुक के पद मिल जाएंगे। अलग अलग यहां पर पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। टोटल भर्ती की बात की जाए तो 12,500 से अधिक पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही है। ऑल
ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। चाहे आप किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी सिटी में या किसी गांव में, विलेज में भी आप रहते हैं, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 21,700 से लगभग 70,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी बढ़कर के काफी शानदार आपको मिलने वाली है। बाकी अधिक जानकारी जो है नोटिफिकेशन से भी आप ले सकते हैं। और यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 27 साल। 18 से 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती होने वाली है। और एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को यहां पर 5 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। ठीक है, बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट यहां पर रखी गई है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो कैटेगरी वाइज यहां पर आपको फीस भी बता रखी है कि किस प्रकार की फीस आपसे ली जा रही है कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपका होने वाला है फिजिकल टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपकी दौड़ वगैरह यहां पर ली जाएगी, लेकिन उससे भी पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। अगर आपकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे, सिलेक्शन भी पा सकेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में आपका होने वाला है एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच भी की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं जिन दस्तावेजों के माध्यम से, तो फॉर्म में जो जानकारी आपने दस्तावेजों के माध्यम से डाली है और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो साथ ही साथ आपका जो फॉर्म आपने भरा है, सबमिट किया है, उसका प्रिंट आउट भी आपको यहां पर लेके जाना है और अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरिफिकेशन के लिए यहां पर लेके जाने होंगे। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है इन दोनों में से तो आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर आवेदन कीजिएगा। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि यहां पर फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा। तो यहां पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए यहां पर दौड़ रखी गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपकी दौड़ होने वाली है। 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, यानी कि रनिंग करनी है आपको 24 मिनट के अंदर। लड़कों को बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट यानी कि 30 सेकंड 8.5 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर। बाकी अलग रीजन से क्या बेनिफिट है वो भी आप दे सकते हैं। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं एक और दौड़ होने वाली है लड़कों की 1600 किलोमीटर की, और जिसको 7 मिनट के अंदर पूरा करना है। और लड़कियों की दूसरी रेस होगी जो कि 800 मीटर की होगी, 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा करना है। यानी कि अगर आप जहां पर भी किसी भी ग्राउंड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका ग्राउंड जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं 400 मीटर का है, एक राउंड 400 मीटर का है, तो आपको वहां पर 2 राउंड लगाने होंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। और 1600 मीटर यानी कि एक ग्राउंड अगर 400 मीटर का है तो 4 चक्कर आपको लगाने होंगे, 4 बार आपको राउंड लगाने होंगे 7 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है यहां पर अपनी स्पीड को जज कर सकते हैं कि आप कितनी देर में दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। सबसे पहले सारी तैयारी से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए यहां पर जो हाइट है वो आपका क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता है। लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर की कम से कम और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर की। तो लड़कियों की 157 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। लड़कों की 170 सेंटीमीटर, तो यहां पर हाइट आपने देख लिया है। और चेस्ट का मेजरमेंट जो है केवल लड़कों के लिए होगा, लड़कियों के लिए यहां पर नहीं होगा। ठीक है, 76 का रखा गया है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में। तो यहां पर हमने बात की फिजिकल टेस्ट के बारे में। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका होने वाला है एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न ये रहा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कितने कितने सवाल होंगे, सब कुछ आपको बता रखा है। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के। कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का। ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपके सवाल पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप देख सकते हैं 0.25 की। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम दे सकते हैं और केवल 10वीं लेवल के आपके जो है पेपर आएंगे। ठीक है, तो 10वीं लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के, वो ये रहे आपके सामने। यहां पर सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल होंगे,
25 नंबर के। और जीके और अवेयरनेस के आपके सवाल होने वाले हैं 25 सवाल 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश के चॉइस के अकॉर्डिंग आपके सवाल होंगे 25 सवाल 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। और मैंने आपको बता दिया कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर को सॉल्व करना है। तो जो आपको सवाल आते हैं वही आपको यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि यहां पर कोई भी सवाल का आप तुक्का लगा रहे हैं वो गलत हो सकता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, वरना आपका सही मार्क्स भी कट जाएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एग्जाम को पास करने के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। नजदीकी डिस्पेंसरी या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी मेडिकली जांच कराएं। अगर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसे आप ट्रीटमेंट लेकर के सुधार कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है। अधिक जानकारी यानी कि मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है वो आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो यहां पर जो दस्तावेज की लिस्ट है वो इस प्रकार है, आप चेकआउट कीजिएगा, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक 20 जो है संभाल के रख लेनी है, ठीक है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपको फोटोग्राफ नहीं लगानी है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई ब्लर कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड जो है केवल सिंगल कलर का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, क्योंकि यहीं पर ही ज्यादातर बच्चे जो है गलतियां करते हैं और इसी गलती के कारण उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो SC ST का, और अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल का आपको लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है कैसे आवेदन करने हैं और आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और यहां आकर के आप भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें यहां पर शॉर्ट अपडेट आ चुका है और उसी अपडेट के माध्यम से हमने आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दी है। यहां पर कौन कौन सी भर्तियां निकाली जा रही है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, दौड़ कितने किलोमीटर की होने वाली है, कैसे तैयारी करनी है, ये आप सभी के लिए एक एडवांस अपडेट है ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। भर्ती के आते ही आपको सिर्फ आवेदन करना है। अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो जल्द से जल्द जो एग्जाम होने वाले हैं, दौड़ होने वाली है, उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। भर्ती आ रही है और ये भर्ती जल्द से जल्द आ रही है। आपको बता दें मार्च से अप्रैल तक आपको इस भर्ती के आवेदन जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपडेट के लिए, नई अपडेट के लिए, नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।